हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज फूड। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ बैच 24-25 के लिए सब्जेक्ट OCM के न्यू सीरीज के वीडियो शुरू कर रही हूँ, जहाँ पे हम सीखेंगे OCM सब्जेक्ट को काफ़ी आसान तरीके से। तो आइए पहले समझते कि OC सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स है और क्या वेटेज है। So, chapter number 1, that is Principle of Management, which carries 7 marks compulsory. Chapter 2, that is Functions of Management, which carry 12 marks compulsory. Chapter 3, that is Entrepreneurship Development, which carry 5 marks compulsory. Chapter 4, that is Business Service, which carry 20 marks compulsory. Chapter 5, that is Emerging Modes of Business, which carry 7 marks compulsory. Chapter 6, Social Responsibility of Business, which carry again 7 marks compulsory. Chapter 7, Consumer Protection, which carry 7 marks compulsory. And Chapter 8, that is Marketing, which carry 15 marks compulsory. तो इस तरह से हमें OCM सब्जेक्ट में 8 चैप्टर्स पढ़ने। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो 7 मार्क्स का कंपलसरी चैप्टर है और इसमें से एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट के लिए कंपलसरी मिलेगा। तो आइए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आसान तरीके से समझते। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, इन योर 11th स्टैंडर्ड आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, that is management. So अभी मैनेजमेंट क्या हो सकता है? What is management is all about? Management is called as managing the business activity. तो अगर आपको पेपर में आता है कि what is management, तो एक सिंपल और आसान भाषा में हम क्या लिख सकते हो कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा? मैनेजिंग बिजनेस एक्टिविटी। बट सिर्फ इतना ही होगा कि सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी को मैनेज करना? नहीं, मैनेजमेंट इज ऑल्सो मीन्स आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर। हम किस तरह से दूसरों से काम करवा के लेते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट। तो सेकेंड लाइन में क्या लिख सकते हो? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर पीपल। अभी अगर आपको मैनेज करना है तो आपको सिस्टमैटिक प्लानिंग लगेगा कि नहीं? यस, डेफिनेटली आपको क्या करना होगा? सिस्टमैटिकली प्लान करना होगा। तो आप थर्ड पॉइंट ऐड कर सकते हो, सिस्टमैटिक प्लानिंग। बट अगर आपको सिस्टमैटिक प्लानिंग करना है तो प्रिंसिपल्स को समझना होगा कि नहीं? यस, डेफिनेटली समझना होगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आर नथिंग, दे आर जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस। तो आप प्रिंसिपल को क्या बोलोगे? एक रूल्स एंड रेगुलेशन बोल सकते हो, गाइडलाइन बोल सकते हो, या फिर आपका फ्रेमवर्क होगा। अभी हमें गाइडलाइंस क्यों चाहिए बिजनेस में? गाइडलाइंस आर रिक्वायर्ड टू मैनेज द बिजनेस एक्टिविटी। तो हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने क्या सीखा? देयर इज वन टर्म दैट इज प्रिंसिपल एंड अदर टर्म मैनेजमेंट। प्रिंसिपल मतलब क्या होगा? रूल्स एंड रेगुलेशन, गाइडलाइन जो हमारे बिजनेस को हेल्प करेगा मैनेजमेंट के लिए। एंड मैनेजमेंट क्या होगा? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। सो इसी तरह से आसान तरीके से हमने समझा व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस टू गेट प्रॉफिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो आगे पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय।